वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, मैं अपना विषय प्रारंभ करूं इसके पहले एक कहानी कहूं। भगवान विष्णु दान कर रहे थे, मुक्त हाथ से खूब दान कर रहे थे। लोग आते, जो आते उनको देते जाते थे, लुटा रहे थे एक प्रकार से। तो आते और मन इच्छित पदार्थों को पाकर लोग प्रसन्न हो जाते और लुटाए जा रहे थे। लक्ष्मी आई, कहा कि आप क्या कर रहे हैं, पूरा खजाना लुटाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यही देते देते क्रम में कहीं मुझे भी कहीं दूसरे को दे दे। जैसे वो जुआ में हार गया था धर्मजात युधिष्ठिर, तो वो तो अलग विषय था, हार गए थे, लेकिन कहीं देते देते कि इतना ना देने लग जाएं, क्योंकि विष्णु के साथ लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कहती है कि आप इतना दान कर रहे हैं, कहीं देते देते मुझे ही कहीं नहीं आप किसी दूसरे के हाथ में सौंप दें। विष्णु ने कहा, देवी चिंता मत करो तुम, मेरे पास एक ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है और उसे कोई मांगता ही नहीं। भला मैं किसे दे दूं, कोई मांगे तब तो दूं। लक्ष्मी ने पूछा, आखिर बताएं वो कौन सा धन आपके पास है। उन्होंने कहा, मेरे पास शांति रूपी धन है। लोग मांगते नहीं हैं, लोग तो धन मांगते हैं, लोग पद मांगते हैं, लोग सम्मान मांगते हैं और वो सब लेकर के प्रसन्न होते हैं और दुनिया का सारा धन पाकर शांति के बिना सुखी नहीं रहते हैं। आखिर कोई मांगे तब तो दूं। शांति रूपी धन कौन मांगता है? साधक, सत्संगी मांगता है। यहां हम लोग केवल शांति रूपी धन के लिए आए हैं, और शांति रूपी धन कैसे मिलेगा? मन को शमन करने से, मन को समझाने से। सत्संग की पूर्णता है मन को समझा लेना। जो आदमी अपने मन को समझा लिया, जो अपने मन को समाधान दे दिया, समझ लो उनका सत्संग पूरा हुआ। योग दर्शन के इस क्रम में मैंने चित्त निवृत्ति के विषय में बताया कि चित्त की वृत्तियां होती हैं। चित्त की वृत्तियां जैसे पानी और पानी की तरंग, लहर। पानी है चित्त और तरंग है वृत्तियां। समुद्र है, तूफान आया, लहर आई, तूफान शांत हुआ, लहर शांत हो गया। लहर आई और गई, लेकिन जो समुद्र है वो रह गया, जो शेष है वो रह गया। आती है और जाती है, जो आती है वह चली जाती है और जो शेष बचता है वही सत्य होता है। आप शेष बचते हैं, आपका अस्तित्व आता जाता नहीं है। आप हैं, लेकिन आपके मन में विचार आते हैं और जाते हैं, और दिन भर में न जाने कितने विचार आए और गए, और कुछ ऐसे विचार मन में आकर अटक जाते हैं जो विचार हमें खटकते रहते हैं। कुछ ऐसे विचार मन में आकर के अटक जाते हैं जो एक दिन नहीं सप्ताह भर खटकता है, और कुछ ऐसे भी विचार मन में अटक जाते हैं जो वर्षों हमें परेशान करते हैं, और कुछ ऐसे भी कर्म हो जाते हैं अपने जीवन में जो जीवन भर कांटों की तरह वो चुभते रहते हैं। शांति है क्या? मैं एक दिन कहा था सुबह के सत्संग में, वहां एक साधक ने पूछा संत से कि लोग शांति की चर्चा बहुत करते हैं, सुख की चर्चा बहुत करते हैं,
आखिर सुख और शांति क्या चीज है? कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ पता भी तो चले क्या है सुख और शांति। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या होती है शांति शांति, आप बताएं मुझे। महात्मा ने कहा ठीक है बताऊंगा, लेकिन एक काम करो पहले, वो देखो वहां से दूर थोड़ा दीवार है, कुछ दूर 100 मीटर दूर वो दीवार है, जरा वहां से उसे स्पर्श करके आओ, फिर मैं शांति के बारे में बताऊंगा। गया, वो ज्यादा नहीं 25-30 फीट गया रहा होगा कि उसके पैर में एक बहुत जबरदस्त कांटा चुभा, शूल पैर में जोर से चुभ गया। उफ कराहने लगा, चिल्लाया बचाओ, रक्षा के लिए पुकारा, बचाइए मुझे मैं मरा। संत गए और उसके पैर से कांटे को पकड़ा और खींच के बाहर निकाल दिया। साधक कहता है, वो आदमी कहता है, ओह बड़ी शांति मिली, बहुत सुख मिला। महात्मा ने कहा बेटा कांटा चुभता है तो दुख होता है, और जब कांटा निकल जाता है तभी शांति मिलती है। यही शांति की व्याख्या है। हम सबके मन में कांटे चुभे हुए हैं, और उन कांटों को यदि हम निकाल लेते हैं, बस शांति की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। ये कांटे ही हमें रोज गढ़ते हैं, ये वृत्तियां, ये ऐसे ऐसे विचार मन में आकर कौंधते हैं, जिन्हें हटाकर हमें शांति का सुख लेना है। उसके लिए मैंने योग दर्शन के सूत्रकार ने जो कहा उसको बताया। उसके लिए उन्होंने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, अभ्यास और वैराग्य से तन तत् उसका, इन वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। और अभ्यास के विषय में भी बात चली कि अभ्यास है क्या। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, तत्र स्थितो उन दोनों में से एक, अभ्यास और वैराग्य में से अभ्यास के लिए यहां पर संकेत है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, अर्थात स्थिति के लिए यत्न करना, ये अभ्यास है। यत्न, प्रयत्न, प्रयास, सतत उसके लिए काम करना, ये अभ्यास है। बारंबार प्रयास करना। स्थिति के विषय में भी बताया। स्थिति के 2 प्रकार हैं, एक अभ्यास काल की स्थिति और एक है व्यवहार काल की स्थिति। अभ्यास काल की स्थिति यह है जब हम साधना में बैठें और ध्यान के लिए अभ्यास कर रहे हों, तो ध्यान की पराकाष्ठा यह है कि हमारे मन में न कोई व्यक्ति की याद आए, न कोई वस्तु की याद आए और न किसी घटना की याद आए, बिल्कुल शांत शून्य। उस प्रकार जैसे स्वच्छ आकाश, निर्मल आकाश की तरह एकदम खाली हो जाए, बिल्कुल ये स्थित है। लेकिन यह कुछ समय के लिए होगा, और वह भी उच्च साधक के लिए वो स्थिति आएगी। बहुत परिपक्व साधक करते करते वो स्थिति में आता है। लेकिन आरंभिक साधकों को भी कभी कभी इसकी वानगी मिल जाती है, ये असंभव नहीं है। और जब इसकी वानगी मिल जाती है एक बार, जब उसका रसस्वादन हो जाता है, तो फिर वही शक्ति बार बार खींचती है। उफ, वो कितना अच्छा क्षण था जिस समय मन में किसी के लिए विचार नहीं आ रहा था, न राग का, न द्वेष का, न किसी प्रकार कोई ख्याल नहीं। ख्याल करें, किसी का ख्याल ना आए। ख्याल आने पर हम लोगों से जुड़ते हैं, संबंध बनता है, और बस उसी से राग और द्वेष शुरू हो जाते हैं। संबंध रहित जीवन वो अभ्यास काल की स्थिति है। लेकिन वो कुछ समय के लिए है। व्यवहार में संबंध की आवश्यकता है, लेकिन संबंध निर्विकारी हो, सारा संबंध मधुर हो। जिन लोगों के बीच रहते हो उन लोगों के साथ प्रेम का बर्ताव हो। गलतियां किससे नहीं होती है। किसके मुख में 32 दांत है जो कहे कि मेरे से गलती हुई ही नहीं है। सब गलती के पुतला हैं। गलती हमसे हो जाती है।
हम क्षमा चाहते हैं कि हमारी गलती को लोग क्षमा कर दें। दूसरे से गलती हो गई तो हम सिंह बन जाते हैं, चढ़ बैठते हैं, उनको कुचल देना चाहते हैं और उनकी गलतियों को प्रचारित करके उनको अपमानित करने का प्रयास करते हैं। ये हमारे मन की मलिनता का लक्षण है। जैसा हम चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ भी प्रयास करें, तभी हमारा काम बनेगा। तो बात ये उठी, ये व्यवहार काल की साधना है निर्विकार, ये स्थिति के लक्षण, और इसके लिए बारंबार प्रयास करना ये अभ्यास है। लेकिन यह अभ्यास, साधना काल और व्यवहार काल का अभ्यास, दृढ़ता कब आएगी, वो मजबूती कब आएगी, इसके लिए अब अगला सूत्र योग दर्शनकार कहते हैं। ये जहां तक मैं अभी बताया हूं इसको पहले मैं कह चुका हूं, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। आज का जो सूत्र है नया होगा वह है स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। ये अगला सूत्र है। स तु, स वह, तु परंतु। जैसे संस्कृत में हम लोग कहते हैं, कोई बात कहते हैं परंतु, लेकिन, यदि, अगर, ये संस्कृत में उसी को लोग तू कहते हैं। उसका और भी अर्थ है, लेकिन यहां का संदर्भ इसी के लिए है। स तू दीर्घ काल, लेकिन वह जो अभ्यास है, परंतु जो अभ्यास है उसमें दीर्घ काल, जब उसे हम दीर्घ काल करते हैं और निरंतर करते हैं और सत्कार पूर्वक करते हैं, तब दृढ़ भूमि, तब हमारी जो भूमि है अर्थात हमारी जो स्थित है वो दृढ़ होती है, मजबूत होती है। वैसे कभी ऐसा भी हो सकता है यूं ही बैठे हों, शांत हो सकते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं है तो स्थिरता नहीं बनी रहेगी फिर। इसलिए अभ्यास की महती आवश्यकता है। ये बारंबार नियोजन करना, मन को बारंबार उसके लिए प्रयास करना। आदमी अभ्यास करता है तो बड़ा बड़ा काम कर ले, हर काम पुनरावृत्ति, जगह हम पुनरावृत्ति करते हैं तो किसी काम में हम सफल होते हैं। देखिए ये मकान बना है, आश्रम बना है, एक एक ईंट को जोड़ते 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 2-3 मंजिल का ये मकान बन गया है। क्रम क्रम धीरे धीरे होता है। कुआं खोदना शुरू करता है कोई आदमी तो पहली बार उन्हें विश्वास नहीं होता है कि जब एक कुदाल मारता है तो आधा किलो मिट्टी बाहर निकलती है। लगता है कुआं खोदते जाएगा, निकलेगा इसमें, बड़ा कठिन है। लेकिन खोदते 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 एकदम चला जाता है नीचे। करता क्या है, कितना बढ़िया है। देखिए ये अभ्यास और वैराग्य की बात में मैं इस प्रसंग को बताऊं। पानी ऊपर नहीं है, कुआं में पानी ऊपर से डाला नहीं जाता है, कुआं में पानी ऊपर से डाला नहीं जाता है, बल्कि जो ऊपर मिट्टी है उस मिट्टी को निकाली जाती है। पानी तो नीचे है ही है, ऊपर से मिट्टी को आप निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, बस पानी आप पा जाएंगे, पानी फिर ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार जो बाधा है, जो आवरण है, उसको आप हटाते जाइए, हटाते जाइए। शांति रूपी जल तो आपके भीतर बैठा ही है, कहीं अलग है, उसको पाना नहीं है कहीं। एक भजन आप लोग सुने होंगे, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं है। एक संत हुए हैं, पारखी संत, जिनको परम पारखी कहा जाता है, श्री राम रहस साहब। उनकी एक पंक्ति है, दोहा है, प्राप्ति जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ, निज स्वरूप लखी दयायुद्ध दीन जान अपनाओ। कुछ प्राप्त करना नहीं है, जो अवरोध है उसको हटाना है, और इस हटाने के लिए जो बारंबार प्रयास करना है, यही अभ्यास है। और यह काम आप कहेंगे बहुत थोड़े दिन करके सफल हो जाएं, ये नहीं होगा। एक छोटी सी डिग्री प्राप्त करना है, आपको ग्रेजुएशन लेना है। आप लोग जानते हैं आजकल छोटा सा बच्चा, जितना बच्चा होता है उसी के वजन उसके पीठ में बस्ता होता है, ध्यान दीजिए। और वो बचपने से लाद करके दौड़ता है स्कूल, दौड़ते 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 वो 25 साल पढ़ता है, तब छोटी मोटी डिग्री हासिल करता है, और फिर कहीं बमुश्किल
उसको धोती और रोटी की व्यवस्था कर पाता है। और हम समझते हैं बस आज साधना में बैठे और मन एकदम एकाग्र हो जाए, शांत हो जाए। मन को बिगाड़ने के लिए अनेकों जन्म लगा दिए और मन को सुधारने के लिए कुछ मिनट में ही उबते हैं। साधना में सबसे बड़ी बाधा, ध्यान दीजिए और सबका अनुभव होगा, साधना में सबसे बड़ी बाधा है चित्त की ऊब। बहुत जल्दी घबराने लगता है, बैठे कि घबराने लगता है। अभी कुछ दिन पहले फोन आया था बनारस से, तो एक भक्त कह रहे थे, साहब आधा घंटा बैठ पाता हूं, ध्यान शिविर में तो 1 ही घंटा बैठ लेता हूं, वहां तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहां तो आधा घंटा ही बैठ पाता हूं। ध्यान शिविर में बहुत लोग बैठे हैं, अब उठ के जाने के लिए प्रतिबंध भी है, तो बगल में लगता बगल वाले जब बैठा तो मैं भी बैठा रहूंगा, तो साहस हो जाता है। अब अकेले हैं तो मन में थोड़ा भी कुछ हुआ, अरे चलो अमुक काम हो गया, आधा घंटा बहुत ध्यान हो गया, उठ के भाग गए, कौन रोकने वाला है? अब कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। ये चित्त की ऊब बिना घबराए, बिना उकताए जब आप लगे रहते हैं तो ऋषि कहते हैं सतु, परंतु ये दीर्घ काल का मतलब यहां पर यह है कि आप बहुत काल तक, कबीर सद्गुरु विशाल देव ने कहा है कि बहुत काल अभ्यास करी जो वैराग्य प्रवीण, दलय विघ्न आसक्ति सब दिन दिन होय स्वधीन। बहुत काल अभ्यास करी, लंबे समय तक कोई अभ्यास करता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं। संगीत कोई सीखना चाहें, गुरुदेव जी ने इस सूत्र के भाष्य में लिखा है, एक संगीतज्ञ के संगीत को एक युवक सुना, बड़ा प्रभावित हुआ, कहा मैं आपके समान ही संगीतज्ञ होना चाहता हूं, कितने समय लग जाएंगे, क्या करूं? उन्होंने कहा ज्यादा नहीं, 30-35 वर्ष तक लगे रहो, बस हो जाओगे तुम भी। 30-35 वर्ष? घबरा गया। 30-35 साल तक संगीत में आप लगे रहें, ऐसे नहीं हो जाता है। आप रास्ता चलना चाहें, यहां से आपको पैदल जाना है चौक, और आप चलना शुरू किए, तब आप कदम गिर रहे हैं, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, तब रह गए। फिर आप कदम मत गिनो, बस चलते बनो चलते बनो। अब आप गिने जा रहे हैं, गिनने से काम नहीं बनेगा। इतने दिन से मैं साधना कर रहा हूं, अभी भी मन नहीं रुका है। मन कैसे रुकेगा? लंबा समय चाहिए, दीर्घ काल, लंबा समय तक करने की आवश्यकता है। 1 साल 2 साल का काम नहीं है, जीवन भर करना है इसको। इसलिए दीर्घ काल, मैं कहा ना, बच्चा पढ़ता है तो लंबा समय तक पढ़ता जाता है। एक कोई लेखक जब लिखना शुरू करता है तो जब कलम कागज पर रखता है तो एक बिंदु बनता है, और उसी से फिर चलते बड़ी बड़ी पोथियां लिख ली जाती है। लंबा समय तक कोई काम करके ही होगा। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। आप अच्छा वकील होना चाहते हैं तो फिर उसकी पुस्तकों को न पढ़ें, वकालत और कानून की, उसके बारे में सोचे ना, मनन न करें, तो फिर कानून के विषय में आप अपने पुराने वकील से पूछे जांचे ना, सफल कैसे हो पाएंगे? एक चिकित्सक होना चाहते हैं तो सीनियर से न मिलें, उन किताबों को ना पढ़ें, तो कैसे काम बनेगा? किसी भी क्षेत्र में आप सफल होने के लिए होना चाहते हैं तो इसके लिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो पहली बात ऋषि कहते हैं, यदि आप साधना में सफल होना चाहते हैं तो प्रथम सूत्र सब लोग याद कर लें, दीर्घ काल, लंबा समय तक करते रहिए। ऊबे मत कि मैं तो 2 साल से कर रहा हूं, 3 साल से कर रहा हूं। 2 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 60-70 साल तक करते रहिए। और क्या काम है, ये रोज करना है। फिर आगे ऋषि कहते हैं, दूसरा सूत्र देते हैं, दूसरी बात बताते हैं। पहली बात कहते हैं दीर्घ काल, लंबा समय। दूसरी बात कहते हैं तो निरंतर्य, महत्वपूर्ण है। निरंतर्य इसका मतलब होता है निरंतर, रोज रोज करते रहें। रोज आप साधना शुरू किए तो आरंभ में साधना में तो बड़ा उत्साह होता है। कोई आरंभ में किसी मत पंथ से जुड़ता है, गुरु से
परीक्षा लेता है तो बड़ा उत्साह, क्या पूछना है, इतना उत्साह लगता है कि अरे साहब ये तो बहुत बड़े भगत साधु भी जब होते हैं, कोई नया नया साधक आता है तो वो सेवा, वो सब कुछ धीरे 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 वो जैसे कोई वो गधे की चिंगाड़ होती है ना, तो गधा पहले जोर से बोलता है और धीरे 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 करते करते हुचुक हुचुक करके खत्म। कबीर साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं कि सबे चली घहराए जेठ मास ठहराए वाली कैसी बात है। हाँ, भक्ति भाव भादो नदी सबे चली घहराए, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। भक्ति भाव भादो नदी, भक्ति का भाव जो आरंभ में होता है वो भादो नदी के समान हो, तो भादो में तो सभी नदियां भर के चलती है। अरे उस नदी की प्रशंसा है जो जेठ में भी पानी हो। मतलब आप प्रतिकूल परिस्थिति में भी भक्तिवान बने रहें, साधना करते रहें, तब आपकी सफलता है, हमारी सफलता है। नहीं तो आरंभ में जो साधना किए तो शुरू में कई दिन तक करते रहे, फिर 15 दिन तक लगातार किए, महीना दिन तक, उसके बाद चलो देखते हैं तो सप्ताह भर फिर रुक गए, उसके बाद फिर कुछ दिन किए तो फिर 5 दिन रुक गए। ये नहीं चलेगा। ऋषि कहते नैरंतर्य, ये जरूरी नहीं है कि आप रोज 2 घंटा बैठे, लेकिन जरूरी यह है कि आप अभी 15 मिनट भी बैठते तो रोज 15 मिनट बैठिए। नियम के पक्के होने की आवश्यकता है। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। कबीर साहब की ये पंक्ति है, नेम जगावे प्रेम को, नेम से प्रेम जग जाता है। सुबह उठ करके जो गंगा स्नान करने जाता है, लगता है मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, और रोज जाता है तो उसके मन में एक अच्छा भाव जगता है। और रोज कोई सुबह सत्संग में जाता है किसी संत आश्रम में, तो उसके मन में भाव जगता है कि मैं रोज सत्संग में जाता हूं। और किसी कारणवश जाने को यदि कहीं उसको चूक गया या बाधा आ गई या कोई आवश्यक काम हो गया, तो उसको लगता है आज कुछ कमी रह गई। ऐसा कुछ लगता है। आप ही लोग हर रविवार को आते हैं और कुछ ऐसा कारण बना कि अमुक रविवार को नहीं आना हुआ, क्या बताएं, इस रविवार को नहीं जा पाए, पता नहीं क्या महात्मा लोग कह गए, कैसे कह गए, वो खटक बनी रह जाएगी सप्ताह भर। तो ये निरंतर, ये का मतलब ही हुआ निरंतर। आप धीरे धीरे करें, कोई जरूरी नहीं है कि आप जोर से भागें। जोर से भागने की अपेक्षा रोज चलना अच्छा है। यद्यपि योग दर्शन में आगे हम लोग देखेंगे, तीव्र संवेगानाम आसन्नः एक सूत्र है, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, जिसका तीव्र संवेग होता है उसके लिए आसन्न, उसके लिए स्थिति, उसके लिए कल्याण। आसन मतलब निकट हो जाता है, बहुत नजदीक पहुंच जाता है। वो तीव्र तेज चलता है, अंतर तो पड़ेगा ही, लेकिन तेज चले उसके बाद भी फिर रुक जाए, क्या मतलब निकलता है। वो कहानी कक्षा 2 में पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूं, आप लोगों को फिर से याद दिला दूं। खरगोश और कछुआ सब जान गए, फिर भी दोहरा दूं। खरगोश और कछुआ, खरगोश जानते हो कितना तेज भागता है, और कछुआ धीरे धीरे चलता है। एक दिन खरगोश कछुए को अल्टीमेटम दिया, चैलेंज कर देता है, मेरे साथ भागोगे, दौड़ में प्रतियोगिता में भाग लोगे? कि हाँ बिल्कुल। वो करने के ठीक है भाई, आप कहते हैं तो चलो। वैसे आपके साथ तो मेरी कोई वो भी संभव ही नहीं कि भाग सकूं, तो फिर भी आप कहते तो ठीक है, हो जाए एक बार। तो ठीक है, तब दोनों तैयार हुए। एक लोमड़ी को उसकी रेफरी रखे, तो अब लोमड़ी को यह तय करना था कहां से भागना शुरू करना है और कहां अंत करना है, और कौन प्रथम आया और कौन द्वितीय। तब बस स्टार्ट विसिल बज गई, अब दोनों दौड़े। अब तो वो छलांग लगाते हुए खरगोश को पूछना क्या है, खूब दौड़ा जोर से, एकदम बहुत दूर निकल गया। सोचा अब तो बहुत दूर आ गया, कछुआ तो अभी आ रहा होगा धीरे धीरे। एक घनी छाया मिली पेड़ की, कहा थोड़ा विश्राम कर ले तब चले। विश्राम करने लग गया, और विश्राम करते करते बहुत देर बीता। अचानक नींद खुली, अरे गड़बड़ हो गया, मैं दौड़ में था, विश्राम करना, उठा, भगा फिर जोर से। जब दौड़ा वहां मंजिल पर पहुंचा तो देखा कछुआ पहले ही बैठा हुआ है, हार गया। नैरंतर्य याद रखें, दूसरी शर्त है नैरंतर्य, रोज करें। आप 10 मिनट 15 मिनट, आप यदि आप अध्ययन करते हैं पुस्तक, ध्यान दीजिए,
आपके मन में होता है कि मुझे रोज पुस्तक पढ़नी है, तो आप स्नान कर लें, उसके बाद कह दें कि मैं नाश्ता तब करूंगा जब 2 पन्ने पढ़ लूंगा। अखबार को हाथ मत लगाइए, क्षमा करें, अखबार भी आ जाता है सुबह सुबह, अखबार को हाथ कहेंगे बाद में लगाऊंगा। सबसे पहला काम है मुझे अध्यात्म के 2 पन्ने पढ़ने हैं। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, पढ़ के देखें, वो 2 पन्ने जो रोज पढ़ेंगे ना वही फिर आपको 4 पन्ना करा देगा। लेकिन तब है हम छूट जाते हैं, हम चूक जाते हैं। ऋषि कहते हैं शतु दीर्घ काल नैरंतर्य, निरंतर, और अंतिम और महत्वपूर्ण कहते हैं 3 बातें कहते हैं। 3 शर्त है दृढ़ भूमि के लिए। तो पहली बात दीर्घ काल, दूसरी बात नैरंतर्य, और तीसरी बात है सत्कार आसेवितो, आसेवित, सेवन करना। किस प्रकार? सत्कार पूर्वक। साधना आप श्रद्धा पूर्वक करें, आदर पूर्वक करें, यूं ही नहीं, लोग दिखावा के लिए नहीं, ऐसे नहीं कि मजबूरी में कर रहे हैं, क्या करें। लोग करते हैं, लोग जाते हैं सत्संग में, तो मुझे भी जाना पड़ेगा, अब ध्यान में बैठना पड़ेगा। जब जाओ कबीर मंदिर के सत्संग में तो रोज ध्यान के लिए प्रशंसा करते हैं, लाओ थोड़ा बैठ के देख ही लेते हैं, मन रुकता है कि नहीं, अंदाज ले, तब अंदाजते रह गए। फिर पहली बात है इतना आपको समर्पण भाव हो और आपके मन में ये खटक हो, चटपटाहट हो कि मुझे अपने आप को बदलना है। सबसे पहली शर्त है मन की वह भूमि, वह स्थिति, जो मन में ये भाव जगे कि मुझे परिवर्तन लाना है, अपने जीवन को सुधारना है। ये भाव जब तक नहीं जगेगा, 1000 सत्संग सुनते रह जाएंगे और स्वाध्याय करते रह जाएंगे, आप वही खड़े के खड़े रह जाएंगे। जैसे कोल्हू का बैल दिन भर चलता है। साहब ने कहा है खसम बिन तेली को बैल भयो, तेली का बैल सुबह उसको तेली नाद देता है कोल्हू में और चलता है, गोल चक्कर में चलते रहता है। यदि वो चलना शुरू करे सुबह से तो मेरे ख्याल से वो खागा फतेहपुर तक पहुंच जाए शाम तक। लेकिन बेचारा को जब शाम को खोला जाता है तो देखता है अरे यही बस वहीं के वहीं। परिश्रम बहुत करते हैं, दौड़ रहे हैं घड़ी के पेंडुलम की तरह। वो 24 घंटे चलता है घड़ी का पेंडुलम, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है, निरुद्देश्य। क्या मतलब निकलता है? इसलिए श्रद्धा पूर्वक, मैं ये कह रहा था साधना के प्रति श्रद्धा न हो तो सफल नहीं होंगे। साधना की बात छोड़ दीजिए, व्यवहार के क्षेत्र में आप देख लीजिए, व्यवहार में भी आप श्रद्धा नहीं, के काम में श्रद्धा नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। किसी काम में बिना श्रद्धा के सफलता नहीं मिल सकती है। काम में जब श्रद्धा होती है, झाड़ू लगाने में श्रद्धा होगी तो झाड़ू अच्छी लगेगी, रोटी बनाने में श्रद्धा होगी तो रोटी अच्छी बनेगी। भाव मन में होगा। और उसमें एक फायदा और है, ये भी ध्यान दीजिए, श्रद्धा होने से काम हल्का लगता है और मन न होने से काम बोझिल लगता है, जल्दी थकावट आती है और बोझ रूप लगता है, आदमी जल्दी थक जाता है, करने का मन नहीं है। जबरदस्ती उसको कह रहे हो तो थकेगा जल्दी और मन में बिल्कुल ऐसी उष्टा रहेगा। इन माताओं को याद होगा, ये अच्छी तरह जानती हैं, घर में मेहमान आ जाते हैं, अब रात में 9-10 बज गए हैं, खा पी के सोने का टाइम है। इतने में दरवाजा के कुंडी खटखटाया, कोई आया। कौन आ गया भाई? खोलो। आया तो बताया कि मैं आपके मामा के मामा के मामा का लड़का हूं। अब बड़ा कठिन है, ये मामा के मामा के मामा के लड़के हैं, चलो भाई आओ, स्वागत है, बहुत दिन बाद। कहाँ मिले थे? अमुक की शादी में मिला था। ठीक है चलो। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। आए, ठीक है, अच्छा तो फिर बैठिए, ठीक है सब कुछ। तब अब पूछ रहे हैं, अब वो अंदर से गृहिणी इंतजार कर रही, कहीं भोजन करके कह देता तो बड़ा संकट है। तब कहे कब से चले हैं? कि सुबह से चले हैं और अभी पहुंच रहे हैं। भोजन? साहब बहुत भूख लगी है। अब तो गृहिणी कहती है तब तो है संकट, अब बनाना है भोजन। अब मन में हो रहा है पता नहीं लोगों ना समय का ज्ञान है ना कुछ है, अब जबरदस्ती भोजन बनाना ही है। तो इतना उसको टेंशन रहेगा, बनाते बनाते वो थक जाएगी, परेशान हो जाएगी, बनाते बनाते बोझ रूप। मन नहीं है फिर भी बनाना पड़ रहा है, अब बनाना मजबूर है इसलिए बनाओ, लेकिन बनाते बनाते वो चूर चूर हो जाएगी। एक घटना घटी, एक दूसरी घटना घटी। समझो सब लोग सो गए हैं, रात में 11 बज गए,
अब उस बहन का भाई आ गया, घर का भाई आ गया, उसका सगा भाई आ गया, और रात में 11 बजे सब लोग सो गए हैं, तब कहे भैया कैसे देर हो गई? अरे क्या बताएं, ट्रेन लेट हो गई, आजकल जानते हो भारतीय ट्रेन की स्थिति, इसके नाते देर हो गई, 11 बज गए। तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आओ आओ आओ, स्वागत है, बैठाएंगे बड़े प्रेम से। तब भैया भोजन पानी? नहीं कोई बात नहीं, नहीं भैया बिना भोजन कराए नहीं सोने देंगे, 11 बज गए हैं। अब कह रही है कि बिना भोजन कराए भला अपने भैया को सुलाएंगे, अब बड़े प्रेम और उत्साह से भोजन बनाएंगे, तब वो हल्का लगेगा, उसमें बोझ नहीं लगेगा। जब श्रद्धा होती है तो काम हल्का होता है, और श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है तो बोझिल हो जाएगा। यदि साधना में श्रद्धा है, यदि ध्यान में श्रद्धा है, तो आपको फिर कोई जबरदस्ती कहने की आवश्यकता नहीं है, रोज ध्यान में बैठो, रोज ध्यान करो। उफ, जब आपको रोकेंगे तब कहोगे क्या ध्यान भी ना करूं, क्या साधना भी ना करूं, आप कहेंगे। फिर उसको साधना में जो लाभ दिखेगा, लाभ जान सब कुछ करे, लाभ दिख जाए, देखो फिर क्या आदमी है। पैसा गिनने में लाभ दिखता है तो बस दुकान में दिन भर बैठे रह जाता है आदमी, चाहे जितनी धूप हो, जो हो। कई बार गुरुजी कहा करते हैं, दुकानदार के पास इतनी भीड़ लगी है, इतनी भीड़ लगी है कि वो ग्राहकों को सामान दिए जा रहा है। कहते हैं महाराज जी क्या बताएं, फुर्सत नहीं है, टिफिन रखी हुई है, खाने की फुर्सत नहीं है, लेकिन भीतर से उत्साह लगता है। कोई बात नहीं, मतलब दुकानदारी चल रही है बढ़िया, भले खाने को नहीं मिल रहा है, उसको खाने की भी चिंता नहीं रहती है। किसान जब फसल काटता है, धान काटता है, तो काटते काटते भले पसीने और कीड़े काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है इतनी फसल काटने का आया है, बड़ा उत्साह। उसको न धूप लगती है, न उसको कीड़े की चिंता है, न परिश्रम की चिंता है। क्यों? फसल काटना है। अब कितनी बार काट रहे हैं? एक चीज और बता दो, ये निरंतरता के बारे में। वो हंसिया चलाता है, तो हंसिया जब चलाना शुरू करता है तो गिनता है 1 2 3। अरे भोला आदमी, तुम हाथ को गिनोगे 1 2 हंसिया तो काट ही नहीं पाओगे, बस चलाता है चलाता है चलाता है, खेत काट डालता है। इसी प्रकार हल चलाने वाला गिनना शुरू करे, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, तब तुम चुपचाप हल और बैल खोल के जाओ और विश्राम करो मत। ऐसे ही आप गिनने लगे, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गए, अरे गिनो मत, देखो मन की स्थिति क्या है। मन के क्रोध छूट रहा है, विकार निकल रहे हैं, मनोविकारों की धुलाई हो रही कि नहीं हो रही है। जिन बातों को लेकर के मैं उद्वेगित होता था, आंदोलित होता था, परेशान होता था, अब उन्हीं बातों को लेकर के मन अब बहुत देर तक तो नहीं सोचता है। जिन बातों को लेकर क्रोधाभिभूत हो जाता है, उसको सहने की क्षमता आई है कि नहीं आई है, उसको मैं क्षमा करने की शक्ति आई है कि नहीं आई है। दूसरे की गलतियों को क्षमा करने की शक्ति बढ़ाओ, ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी शक्ति होगी। हम में वो क्षमता हो जाए, हम अपने अंदर ऐसी क्षमता प्राप्त कर लें कि दूसरे की गलतियों को क्षमा कर सकें। कोई क्रोध करे तो हम उसके सामने विनम्र हो सकें। ऐसा जब प्रयास करते हैं तब जानो साधना सफल है। तो ऋषि का ये वचन अभ्यास के विषय में चल रहा था कि मनोवृत्तियों का निरोध कैसे करें। मन में जो चंचलता है, मन की जो वृत्तियां हैं, जिसके नाते हम दुखी हैं, जिसके नाते हम परेशान हैं, ये मन को शमन करने के लिए 2 उपाय बताते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, एक मार्ग है, एक काम है अभ्यास करना, दूसरा है वैराग्य। तो अभी तक मैंने केवल अभ्यास की चर्चा की है। अब ऋषि आगे इसके सूत्र में वैराग्य की चर्चा करते हैं, लेकिन उस वैराग्य की चर्चा को फिर कभी देखेंगे, क्योंकि अगले रविवार को गुरुदेव जी के विचार सुनेंगे। मैं मौन होकर सुनूंगा, फिर कभी जीवन रहा तो फिर उस वैराग्य के विषय में चर्चा हो जाएगी। आज इतना ही बस साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।